गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 8th क्लास में हिंदी का आपका चैप्टर नंबर 17 करवाने जा रही हूँ, जिसका नाम है बाज और सांप। ये लेसन आपका निर्मल वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। इसमें उन्होंने एक बाज और सांप का वर्णन किया है कि कैसे बाज वीरता का प्रतीक है और सांप एक कायर का प्रतीक है। तो जो सांप था वो ऊंची पहाड़ी पर अपनी एक गुफा में रहता था। समुंदर के पास था, समुंदर की लहरें उसकी गुफा के आगे से निकलती थी। तो जो पर्वत की घाटियाँ थी उसके पास एक नदी भी बहती रहती थी। ठीक है, पर्वतों को तोड़ती हुई, शोर मचाती हुई वो लहरें एक समुंदर झाग के रूप में उसकी गुफा के आगे से गुजरा करती थी। तो क्या हुआ, एक दिन सांप अपनी गुफा में मस्त था, उसे किसी से कोई लेना देना नहीं था। सांप अपनी दुनिया में बहुत ही खुश रहता था। एक दिन क्या हुआ कि सांप अपनी गुफा में बैठा था और अचानक एक बाज घायल होकर उसकी गुफा के आगे आकर खून से लथपथ गिर गया। तो सांप ने बाज को देखा और कहा कि भाई, तुझे इतनी जल्दी मरने की क्या पड़ी थी? ऐसा क्या हो गया जो तो इतना घायल होकर आकर मेरी गुफा के सामने गिर गया है? तो बाज ने कहा कि मैं तो आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ता रहा हूँ। मैंने अपनी आज़ादी से, अपने पंखों से उड़कर सारा संसार देखा है। तो फिर भी मैं अभी भी अपने जीवन की जो अंतिम सांसें गिन रहा हूँ, उसमें भी मेरी ये इच्छा है कि मैं एक बार और आकाश में उड़ सकूँ। तो उसकी इस हिम्मत को देखकर सांप आश्चर्य में पड़ गया कि ये इतना रेंग रहा है, इतना घायल पक्षी है, खून बह रहा है और अंतिम सांसें गिन रहा है, फिर भी इसे आकाश में उड़ने की इतनी चाह क्यों है? तो बाज ने क्या किया, एक लंबी सांस भरी और कहा कि बेशक मेरी ये आखिरी घड़ी है, लेकिन मैं अपनी स्वतंत्रता से, अपनी आज़ादी से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे आकाश में उड़ना बहुत अच्छा लगता है। जो आकाश की ऊंची ऊंचाइयाँ हैं जिनको मैंने नाप रखा है, मैं अब भी चाहता हूँ कि मैं उड़ूँ। तो वो सांप को कहता है कि तुम्हारा दुर्भाग्य बहुत बुरा है, तुम उड़ने की स्वतंत्रता का आनंद नहीं ले सकते। तो सांप बोला कि हमें आकाश से क्या लेना देना, हम तो अपनी ज़िंदगी में, अपनी गुफा में यहीं पर खुश हैं। तो मैं आकाश में क्यों जाऊं, मैं अपनी इस गुफा में बहुत आराम से हूँ, सुरक्षित हूँ। तो सांप अपनी इस मूर्खता पे मन ही मन में हंस रहा है कि ये मरने को तैयार है, फिर भी ये उड़ने की बातें कर रहा है। अचानक क्या हुआ कि जो बाज है उसने सांप की गुफा को देखा, जहाँ पर इतनी सारी चट्टानें थी, दरारें पड़ी हुई थी, सीलन आई हुई थी, तो दुर्गंध आ रही थी। तो फिर भी वो वहाँ पर क्या कर रहा था, पड़ा हुआ है वर्षों से उसी ही गुफा में। तो बाज के मुंह से एकदम चीख निकल गई उसकी गुफा को देखकर कि ये आकाश में क्यों नहीं उड़ रहा, या उड़ने की बात को क्यों वो कर रहा है, बुरा कर रहा है। तो बाज की इतनी बातों को सुनकर तो सांप के मन में भी आया कि मैं भी एक बार उड़कर देखूं। तो सांप ने बाज को कहा कि अगर तुम्हें अपनी स्वतंत्रता इतनी प्यारी है, आज़ादी इतनी प्यारी है, तो तुम इसमें आकाश में एक बार और उड़ने की कोशिश करो, इन चट्टानों पर चढ़कर उड़ो। क्या पता तुम्हारे पैरों में, पंखों में अभी भी जान हो और तुम ऊपर उड़ सको। तो सांप की बातें सुनकर बाज ने एक बार फिर उड़ने के लिए कोशिश की। वो कूद कर चट्टान पर गया। जैसे ही उसने चट्टान से उड़ने की कोशिश की, तो जो उसके पैर, घायल पैर थे, उन्होंने दम तोड़ दिया और बाज वीरता से उड़ने की कोशिश करता हुआ वहाँ जो समुंदर था, नदी बह रही थी, उसमें जा गिरा और बाज की लीला, जीवन की जो लीला थी, वो समाप्त हो गई। तो वो उस पानी से बहता हुआ सांप उसको देख रहा है और धीरे धीरे बाज उसकी आंखों से ओझल हो गया, उसे दिखाई देना बंद हो गया। तो सांप अपनी गुफा में गया और बैठकर बाज के बारे में सोचने लगा कि क्या उसे अपनी स्वतंत्रता इतनी प्यारी थी, जिसे मौत का भी डर नहीं था, उसने फिर भी उड़ने की कोशिश की। तो सांप सोचने लगा, जो भी है, मुझे तो अपनी ये गुफा ही बहुत प्यारी है, मैं अपनी गुफा में ही रहूँगा। क्योंकि सांप ने उड़ने की कोशिश की भी थी तो भी उससे उड़ा नहीं गया, वो नीचे ही आकर गिर गया। तो उसने कहा कि अगर मैं कोशिश करूँ तो भी नहीं उड़ सकता, लेकिन बाज अपनी वीरता के लिए बहुत ज़्यादा सम्मानित हुआ।
तो एकदम उस सांप को लहरों से गीत आने शुरू हो गए, सुनाई देने शुरू हो गए। वो गीत थे बाज की वीरता के, ठीक है, जो अपनी वीरता से अपनी आज़ादी को प्यारा करता हुआ अपने जीवन की लीला को ख़त्म कर देता है। लेकिन उसने इतना घायल होते हुए भी एक वीरता का, साहसी का हमें वो दिया कि वीरता और साहस के द्वारा हम कुछ भी हासिल करें तो कर सकते हैं। इसलिए वीरता को सभी सलाम करते हैं, वीरता जो वीर है उसी का सभी सम्मान करते हैं। इसलिए हमें भी ज़िंदगी में वीर बनना चाहिए, साहसी बनना चाहिए। और सांप को एक कायर के रूप में उन्होंने क्या किया, याद किया। अगर हम जिंदगी में उन लोगों को याद करें जो साहस और वीरता का प्रतीक है हमारे लिए, तो हम भी शायद निडर होकर शत्रुओं का सामना कर सकते हैं। तो इसलिए हमें साहसी और वीर ही बनना चाहिए। तो ये लेसन है बेटा आपके, इसके क्वेश्चन आंसर भेज रही हूँ। आपने अपनी फेयर नोटबुक में इसको राइट करना है और साथ में इसको लर्न भी करना है। धन्यवाद।